हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स विषय के अंतर्गत गॉस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 5। जी, अनुप्रयोग नंबर 5 है। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना। देखिए, जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 5 है वो क्या है कि एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि एक हमारे पास एक ही गोला है, ठीक है। इस गोले पर धन आवेश उपस्थित है। देखिए, ये गोला कैसा है? चालकीय आवेशित गोला है। अब चालकीय आवेशित गोला होता है, उसके केंद्र पर केंद्र पर वैद्युत आवेश शून्य होता है, क्योंकि यह खोखला होता है। यानी कि जो चालकीय गोला होता है वो खोखला गोला होता है और इसके पृष्ठ यानी कोश पर वैद्युत आवेश उपस्थित होते हैं। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। और जैसे कोई अचालक आवेशित गोली पृष्ठ है, अचालक गोली पृष्ठ यानी कि इस प्रकार से कोई अचालक गोली पृष्ठ है, इसके आयतन में इसके आयतन में आवेश उपस्थित होता है। यानी कोई अचालक ठोस गोला है, उसके आयतन में वैद्युत आवेश उपस्थित होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और जो चालकीय गोला होता है उसके केंद्र पर जो वैद्युत आवेश होता है वो शून्य होता है, उसके पृष्ठ पर वैद्युत आवेश वितरित होता है, ठीक है। और ये खोखला, इतनी दो कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इस डेरिवेशन की ओर। देखिएगा, ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है और आसान लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा भी, ठीक है। देखिए डेरिवेशन क्या, आपके समझ ये कोई एक गोला, ठीक है। ये कोई एक गोला है। इस गोले पर धन आवेशित धन आवेश वितरित है, ठीक है। धन आवेश वितरित है। जब देखा आपने इसके पृष्ठ पर धन आवेश वितरित, तो इसके केंद्र और आवेश कैसा होगा? शून्य होगा। आप सभी को मैंने अभी बताया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ये गोला है इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। कैपिटल आर मान लेते हैं। इस पर जो आवेश उपस्थित है वो क्यों मान लेते हैं। अब इसके लिए हम कुछ डिसीजन लिख लेते हैं कि माना माना कि एक माना कि एक आर त्रिज्या का एक समान आवेशित गोलीय कोश है गोलीय कोश है तथा इस पर इस पर धन आवेश वितरित है। धन आवेश वितरित है, ठीक है। इसके बाह्य बिंदु बाह्य बिंदु गोलीय कोश गोलीय कोश तथा गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका मतलब समझिएगा, यानी कि जो ये हमारा एक गोली कोश है, इसके
बाह्य बिंदु एक पी सिलेक्ट करते हैं, उस पर हमको बाह्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस गोली कोष के भीतर हमको बाह्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस गोली कोष पर हमको बाह्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीन कंडीशन होगी इसमें। तो पहले हम इसके बाह्य बिंदु पर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए बाह्य बिंदु इसका P है, यहाँ पर स्थित एक बिंदु P है बाह्य बिंदु, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस जो बाह्य बिंदु की जो दूरी है वो r मीटर है, ठीक है, कितनी है r है। अब याद रखना कि जो बाह्य बिंदु P है, इससे इसके सम्मुख हमें एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, इसी के सम्मुख रखा। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ रखना पड़ेगा क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और वैद्युत फ्लक्स भी ज्ञात करना है। इसलिए अब देखिए जो हमारा बिंदु P है, ये एक एरिया पे स्थित है। इसका जो एरिया है मान लीजिए A है, ठीक है, क्या A। अब जो A वेक्टर, अब इस गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्शन कुछ प्रकार होगा। आप देखिएगा जो एरिया वेक्टर है यानी क्षेत्रफल वेक्टर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर वो समान है। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सभी को पता होगा, पाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा होता है। अब देखिएगा ये जो एरिया वेक्टर व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर है समान है, यानी कि ये एक दूसरे के समांतर है। जब समांतर होता है तो वहां थीटा कितना होता है सभी को पता होगा, वहां थीटा आपका होता है 0, ठीक है, क्या होता है 0। ये जैसे आप लिख देना, तो यहाँ पे 0 मान रखेंगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे E इंटू में A हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे गॉस के नियम से गॉस के नियम क्या है, पाई ई इक्वल क्यू बान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको समीकरण आप सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में क्या मिल रहा है हमको, ये इक्वेशन बराबर मिल रही है, तो इसकी जगह हम ये मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम क्यू ई सॉरी ये लिख सकते हैं क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकते हैं हम ई इंटू में ए। अब ये ए क्या है, इस गोले का क्षेत्रफल है। अब इस गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, इधर एक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल ए है, तो ए क्या है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखना। तो यहाँ क्यू पान में क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा ई इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से कुछ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई बराबर हमको ज्ञात हो जाएगा क्या 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब देखिए ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर आई, ठीक है। अब देखिएगा इस बिंदु P पर यदि ये जो हमारा गोली पृष्ठ था, यदि इसका हम आवेश घनत्व यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तब क्या होगा, यानी कि आप जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान में एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, यदि यहाँ से हम क्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर मिल जाएगा सिग्मा अपान में एरिया। अब देखिए इस गोली कोष का जो त्रिज्या है वो आर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं मान इसकी क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो क्या आ जाएगा हमको
ई बराबर प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ये वो प्राप्त होगा सिग्मा 4 पाई r² अपान में प्राप्त होगा हमको ये r²। ठीक है, अब ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमको ई बराबर प्राप्त हो जाएगा सिग्मा r² अपान में r² एप्सिलॉन नॉट। ये हमको प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो ये गोली कोष था, गोली कोष के बाह्य बिंदु P पर बद्ध क्षेत्र की तीव्रता हमको यानी कि बद्ध क्षेत्र की तीव्रता हमको ये ज्ञात होती है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके गोली कोष पर हमको बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप इसके समझना चाहें तो ले सकते हैं, मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर है क्या, गोलीय कोष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करनी। ठीक है, अब ये गोली पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी कि ये जो दूरी थी ये r स्मॉल r थी और यहाँ पर हमको कैपिटल R पता करनी है, तो यानी कि जो हमारी ये r हो जाएगी वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तब यहाँ पे लिखना, तब क्या होगा, इस देखिए इस सूत्र में यदि इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपान में r कैपिटल R² हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा हो तब क्या होगा, यहाँ पर भी E इस सूत्र देखिए यहाँ पर हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा r² अपान में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R²। तो ये कैपिटल R² से कैपिटल R² कट जाएगा तो ये हमको सिग्मा अपान में एप्सिलॉन प्राप्त होगा। तो यानी कि जो गोलीय पृष्ठ के कोष पर हमको बद्ध क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखिए हमसे ये थी कि इसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ मानिए, उसी के अंदर एक बिंदु P डैश मान लीजिए, मैंने माना। ठीक है, तो क्या इसी पर बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन थी। तो तीसरी कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो वैद्युत आवेश होगा वो शून्य होगा। जब वैद्युत आवेश शून्य होगा यानी क्यों शून्य होगा, तो हमारा बल तत्व भी शून्य होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप थोड़ी डिफिनेशन लिखी होगी कि यहाँ पर वैद्युत आवेश शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी और वैद्युत तत्व भी शून्य होगा। ये गॉसियन पृष्ठ था। ठीक है, और ये बिंदु P डैश इसकी गॉसियन पृष्ठ माना था। ठीक है, तो मैंने आप सभी को आसान से आसान शब्दों में इसको डिस्कस करा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।